दांत मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक और बहुत ज़रूरी अंग है। दांत अच्छा है तो हम लोग खाना, कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी चीज़ मुंह से लेते हैं तो शरीर के लिए जो भी आवश्यक है वो दांतों के थ्रू होता है। दांतों से बात करना या फोनेटिक्स जिसको बोलते हैं, दांतों से चेहरे को जो सपोर्ट देने वाली सिस्टम है वो भी दांतों से ही बनती है। दांत बहुत अत्यावश्यक एक चीज़ है। दांत एक तो दूध के दांत उम्र के 6 महीने से आके तो 2-2.5 साल तक आते और 6 साल से लेके तो 12 साल के उम्र तक गिर जाते हैं। परमानेंट दांत जो रहते हैं वो उम्र के 6 साल से आते हैं और लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए ऐसी उम्मीद रहती है ना, ज़िंदगी के 100 साल तक। अब किसकी ज़िंदगी 50 साल है, 60 साल है, ये तो बता नहीं सकते, लेकिन आखिरी तक दांत चलना चाहिए। और अगर हम अच्छे से केयर ले दांतों की बचपन से ही तो हमारे दांत सही में ज़िंदगी भर चल सकते हैं। लेकिन केयर लेने के बावजूद भी कभी कभी ये पाया गया है कि कुछ दांत पहले ही गिर जाते हैं, कुछ दांत खराब हो जाते हैं तो गिराना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग आजकल नकली दांत जो आर्टिफिशियल या डॉक्टर्स द्वारा या साइंस की देन द्वारा जो बनाए गए दांत है वो बन सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। एक जो आजकल जो लेटेस्ट मॉडर्न साइंस ने एक जो डेंटल दांत देने का एक जो प्रणाली बनाया हुआ है उसको डेंटल इम्प्लांट हम लोग कहते हैं। डेंटल इम्प्लांट दांत गिर जाने के बाद दांत की जो हड्डी रहती है उसमें एक 3 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर विड्थ का और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिलीमीटर से तो 10 मिलीमीटर हाइट का एक स्क्रू रहता है। ये स्क्रू है वो, ये भी इसमें से भी ये माउंट है, स्क्रू तो सिर्फ इतना सा स्क्रू है, ये जो है इतना सा स्क्रू है, तो इसी को इम्प्लांट बोलते हैं। ये टाइटेनियम का रहता है और स्पेशली टाइटेनियम का एक स्पेशल डिज़ाइन दे के स्क्रू बनाया जाता है। और ये स्क्रू जहाँ तुम्हारा दांत निकल गया वहाँ जो हड्डी है उसमें डॉक्टर द्वारा फिक्स किया जाता है। जो इम्प्लांट का जो स्क्रू है ये एक बार हड्डी में फिक्स कर दे तो करीबन 3 से 4 महीने में ये हड्डी से बिल्कुल जुड़ जाता है। जैसा अपना फ्रैक्चर जुड़ता है वैसा ये स्क्रू भी हड्डी से एकदम जुड़ जाता है। और फिर ये जो स्क्रू रहता है इसमें एक छेद रहता है, वो छेद में अपन स्पेशली वो जगहों के लगने वाला साइज़ का एक क्राउन बनाते हैं। वो क्राउन वो छेद में या स्क्रूइंग से वो इम्प्लांट को फिक्स कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का ये इम्प्लांट का प्रोसेस रहता है। इम्प्लांट आजकल जो इम्प्लांट्स की जो प्रोसेसेस है इसमें भी काफ़ी अलग अलग प्रणालियाँ हैं, अलग अलग। तो आजकल इम्प्लांट ऐसा है कि आप एक ही दिन में इम्प्लांट लगा सकते हो, उसके ऊपर दांत लगा सकते हैं। इम्प्लांट एक दांत का भी हो सकता है, 4 दांत का भी हो सकता है, या फुल माउथ जिसको बोलते हैं, 16 दांत नीचे में और 16 दांत ऊपर, 32 दांतों के लिए भी इम्प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो इम्प्लांट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे दांतों की संख्या ले लें। कभी कभी यह है कि इम्प्लांट का हम उसी दिन दांत दे सकते हैं। आज सुबह इम्प्लांट लगाओ, दोपहर में उसके ऊपर दांत दे दो और शाम को आदमी आराम से खाना खा सकता है। तो इम्प्लांट की प्रोसीजर भी अब काफ़ी आसान हो गई है, काफ़ी इजी हो गई है और इसका हर एक ने लाभ लेना चाहिए, ऐसा मैं सभी को अपील करता हूँ। इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट यानी हमें नेचुरल दांत के समान ही जो सबसे क्लोजेस्ट क्या चीज़ होंगी दांत बनाने की, तो डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत बनाना है। इससे ये इम्प्लांट एक बार हम लगा ले तो जैसा हमारा नेचुरल दांत है करीबन वैसा ही फंक्शन देने वाला दांत, वैसा ही दिखने वाला दांत, वैसा ही फोनेटिक्स देने वाला दांत एक आर्टिफिशियल वे से हमारे मुंह में इम्प्लांट द्वारा तैयार हो जाता है। अब ये करीबन लाइफ लॉन्ग चलता है दांत।
मेंटेनेंस जैसा हमारे नॉर्मल दांतों को मेंटेनेंस लगता है वैसा इसको भी मेंटेनेंस लगता है। तो आप अच्छे से ब्रश करिए, अच्छे से क्लीन रखिए, तो ये दांत लाइफ लॉन्ग ही चलता है। जैसे सबके पहले तो मैं कहूँगा हर एक आदमी ने कोशिश यही करना चाहिए कि हमारे नेचुरल दांत ही ज़्यादा से ज़्यादा चलाए। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है कि रात को अच्छे से ब्रश करें। रात को हो सके तो पहले नमक के पानी से गार्गल करने के बाद ब्रश करें, ताकि हमारे नेचुरल दांत ही ज़्यादा से ज़्यादा चलते रहेंगे। और कुछ कारणवश अगर नेचुरल दांत गिर ही गया तो उस जगहों पे हम इम्प्लांट लगा ले, ताकि वो नेचुरल दांत का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है और दांत के सभी फंक्शन बहुत अच्छे तरह से वो कर सकता है। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है और बहुत इजी ढंग से बहुत। और आजकल जैसे इम्प्लांट बनाने के जो प्रोसेसेस भी आ गए हैं, एक होता है इंट्राओवल स्कैन, चेहरे का फ़ोटो, इंट्राओवल स्कैन, बाद में 3D प्रिंटिंग्स से बराबर हमारा जबड़ा बना लेना, और इम्प्लांट लगा के उसके ऊपर मेटल रीइंफोर्समेंट करके, मेटल के जैसे स्ट्रक्चर्स आते हैं ये फिक्स करके इसके ऊपर दांत लगाना। कई वक्त हम एक सर्जिकल स्टेन बनाते हैं जिससे कि इम्प्लांट की जो सर्जरी है बहुत आसान और एकदम अच्छी हो जाती है, लाइक जस्ट पिन होल सर्जरी जिसको बोलते हैं अपन, वैसी सर्जरी होके इम्प्लांट लग जाते हैं। तो इम्प्लांट कौन से तरीके से करते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आजकल जो नई नई प्रणालियाँ आ गई है, नई नई प्रणाली से अगर इम्प्लांट किया जाए तो बहुत आसानी से आदमी को दांत लग सकते हैं। इवन अभी जो ये पूरी प्रोसेसेस अगर फॉलो करें तो सुबह तुम इम्प्लांट लगाओ, दांत निकाल के इम्प्लांट लगाओ, और शाम को आदमी को दांत भी लग जाएंगे और वो दांत का इस्तेमाल भी कर सकेगा। इस टाइप की भी नई नई प्रणालियाँ डेंटल इम्प्लांट्स में आ गई है जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छी है। तो मैं चाहूँगा कि हर एक आदमी डेंटल इम्प्लांट्स लगाए जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है, और अपने पूरे के पूरे दांत अच्छे से अच्छे मेंटेन करें। लाइफ लॉन्ग चबाने का, बात करने का और अपने चेहरे को सपोर्ट देने का जो दांत का फंक्शन है वो अच्छी तरह से चलना चाहिए। इसलिए हर एक आदमी अपनी अपनी कोशिश करे और रात को ब्रश करना चाहिए, इवन नेचुरल दांत रहे, इम्प्लांट वाले दांत रहे। तो ये करने से हमारे नेचुरल दांत का और इम्प्लांट का भी लाइफ ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा होता है। थैंक यू।